गुड इवनिंग। माय नेम इज मेघा। उम्मीद करते हैं इस वेबिनार में आप जानेंगे कुछ नया ऑन वेयर इंडिया स्टैंड्स इन वर्ल्ड इकोनॉमी, हाउ इंडिया इज डीलिंग विद कोविड-19। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं वेल्थ क्लिनिक के बारे में। एट वेल्थ क्लिनिक वी बिलीव इन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। वेल्थ क्लिनिक एक रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म है जिसका एक्सपीरियंस लगभग 10 साल से ज्यादा का है। हमारे साथ जुड़े हैं लगभग 10,000 से ज्यादा कस्टमर्स जिनको हमने दिए हैं बेस्ट प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस। मार्केट स्लो डाउन में भी हमने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। चलिए आपको ले चलते हैं एक वर्चुअल टूर पर। बिलीव दिस विल गिव यू सम इनसाइट्स अबाउट वेल्थ क्लिनिक। I hope you like the virtual tour. Now, I would like to introduce the man behind Wealth Clinic. It is my pleasure to have our CMD, Mr. Amit Raheja, who is a successful entrepreneur. Prior to Wealth Clinic, उन्होंने अपने फार्मास्यूटिकल बिजनेस को ज्वाइन किया। हमेशा से ही उन्होंने अपनी बिजनेस डील को कायम रखा। I would now request our CMD to connect with us and share his thoughts. मंजिल दूर और सफर बहुत है, छोटी सी जिंदगी की फिक्र बहुत है, खा जाती ये जिंदगी कब की हमें, लेकिन माँ की दुआओं में असर बहुत है। तो नमन करता हूँ सारी माताओं को, मदर्स को, जिनके आशीर्वाद से, जिनके स्नेह से, प्यार से आज हम लोग इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और आगे भी ये प्यार और आशीर्वाद बना रहे और हम इस विपदा को अपने आत्मबल और साथ से हरा देंगे। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। और आज हम जो ये वेबिनार लेकर आए हैं, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों का ये हमारा तीसरा वेबिनार है। इससे पहले हमने जो वेबिनार किया था वो हमने इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में डिस्कस किया था। कारण बड़ा सिंपल था कि ये चीजें हमने खुद फील करी कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू जो आज मीडिया और सोशल मीडिया और जो आज हमारी बात चली कि हमारी अर्थव्यवस्था खतरे में है, बहुत परेशान है, हम एग्री करते हैं इस बात से। लेकिन कहते हैं ना कि आगे का सोचना चाहिए। तो अगर हम कल की बात करें, आज हम वो पहलू हम लोग लेकर आए कि जो कल अच्छा होने वाला है हमारे साथ। कहते हैं कि हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है, तो वो अपॉर्चुनिटी हमने दिखाने की कोशिश करी थी। तो आज भी हम 3 भाग में इस वेबिनार को बांटा है हमने। पहले भाग के अंदर हम सिर्फ 4 से 5 मिनट में आपको इंडियन इकोनॉमी क्यों हमारी स्ट्रांग है और उसके फंडामेंटल्स क्यों स्ट्रांग है, कि आज भले ही परेशानी है लेकिन कल चीजें अच्छी हो जाएंगी हमारे लिए, वो बताएंगे। फिर हम रिटेंशन के बारे में बात करेंगे। जो कस्टमर्स जिन्होंने कोई एक प्रॉपर्टी ली और किसी कारणवश वो डिलीवर नहीं हो पाई, तो उनको कैसे और क्यों स्विच कर सकते हैं, वो बताएंगे आपको। और तीसरे पार्ट में बहुत ही जाना पहचाना नाम है मिक्सन, जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग में दिल्ली एनसीआर में लीड करता है आज की डेट में। उनके 2 प्रोडक्ट हैं जो कि बहुत प्रीमियम लोकेशन पे हैं, उसके बारे में हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। तो ये हमने पूरी एक आशावादी सोच के ऊपर हम लोग इस प्रोसेस को हमने रन किया है, जिसके बारे में हम अब शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले मैं नमन करता हूं फिर से उन कोरोना वॉरियर्स को जो
अलग अलग रूपों में आज हमारी और हमारे परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं। और उन कोरोना वॉरियर्स को भी जिन्होंने इस विपदा के समय में मानवता की मिसाल कायम करते हुए गरीबों और बेसहारा लोगों को सहारा दिया है और उनकी मदद की है, तो बहुत बहुत नमस्कार। तो आइए, आज का वेबिनार शुरू करने से पहले हमें एक बात को जरूर समझना है कि द शो मस्ट गो ऑन। और ये कोरोना आज हमारी जिंदगी में ये नाम इतना बड़ा हिस्सा बन गया है, दिन में शायद जितनी बार हम इसका नाम लेते हैं शायद कोई और नाम नहीं लेते होंगे। हमें कोरोना को अगर हराना है तो हमें इसके साथ जीना सीखना होगा, ये आसानी से नहीं जाने वाला। तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन, इसको फॉलो करना पड़ेगा और ऐसे ही हम लोग इसे हरा पाएंगे। तो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखना है हमें। और जो हमारा पहला पार्ट है, हम उसके स्टार्ट करते हैं अपने वेबिनार का, दैट इज रिकवरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि क्यों हमारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स हैं और क्यों हम जल्दी रिकवर कर जाएंगे। तो मैं आपको एक ग्राफ दिखा रहा हूँ। ये ग्राफ शो करता है कि आज जब ये पैंडेमिक हिट हुआ तो किस कंट्री की करेंसी कितनी डी वैल्यू हुई। जब भी कोई पैंडेमिक या कोई भी रिसेशन मार्केट के अंदर आता है तो करेंसीज डी वैल्यूज होती हैं, उनके रेट्स चेंज होते हैं। और यूएस डॉलर एक पैरामीटर है जिससे उसको मेजर किया जाता है। तो ये यूएस डॉलर के अगेंस्ट किसकी करेंसी कितनी डिवैल्यू हुई, तो उसमें इंडिया 3.8% में काफी नीचे पायदान पे, आप लाल एरो से देख भी सकते हैं यहाँ पर। बल्कि कई बड़ी अर्थव्यवस्था जैसे सिंगापुर, ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आपका ब्राजील, मैक्सिको, ये लोग कहीं इनकी कंट्री की करेंसी ज्यादा डीवैल्यू हुई है। इसका रीजन बड़ा सिंपल है कि इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व्स अच्छे हैं, तो उन्हें और डॉलर्स नहीं खरीदने पड़े, जिसकी वजह से हमारी करेंसी उतनी डीवैल्यू नहीं हुई। जिस तरह का ये पैंडेमिक है, वर्ल्ड में पहली बार इतने बड़े लॉकडाउन हुए हैं। तो ये शो करता है कि आज हम परेशान हैं लेकिन कल भविष्य सुनहरा है हमारा। एक और ग्राफ मैं आपको दिखाऊंगा, जो इसमें आपको 3 कलर दिखाई दे रहे होंगे, एक लाल, एक येलो एंड द लास्ट वन इज ग्रीन। इसमें जो लाल कलर है वो शो करता है हाई रिस्क। इसमें जो कंट्रीज हैं वो हांगकांग, मैक्सिको, सिंगापुर, ये इमर्जिंग मार्केट्स जिन्होंने मार्केट से लोन्स लिए हुए हैं, डेट लिया हुआ है अपनी इकोनॉमी को रन करने के लिए, ये लोग हाई रिस्क पे हैं, इनके लोन्स बहुत ज्यादा है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो येलो ये मीडियम रिस्क है, जिसके अंदर चाइना, कोरिया, ब्राजील जैसी कंट्रीज हैं जिनके डेट्स हैं, तो वो मिडिल रिस्क में है। लेकिन सबसे अच्छी वाली बात, राहत वाली है कि इंडिया ग्रीन कलर में लाए करता है विद थाईलैंड, रशिया, पोलैंड। तो हम सबसे ज्यादा लो रिस्क पे हैं डेट के मामले में। तो ये 2 खबरें अपने आप में काफी पॉजिटिव खबरें हैं। उसके अलावा आईएमएफ की एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि 2021 में हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 7% से ऊपर रहेगा, और जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो हम सब ग्रो करेंगे। और यही फंडामेंटल्स को देखते हुए आप ये जो देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स जो आए हैं, अभी जियो के अंदर 3 बड़ी कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है, फेसबुक ने, सिल्वर लेक ने और विस्ता इक्विटीज ने। इट इज ऑलमोस्ट मोर देन 60,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट विच दे हैव डन। क्यों? क्योंकि उन्हें ये फंडामेंटल्स इंडिया के पता है कि वो स्ट्रांग है, क्योंकि इतने बड़े इन्वेस्टमेंट्स अगर हो रहे हैं तो कोई ना कोई तो कारण होगा, उन्होंने कुछ तो स्टडीज करी होंगी। और जब इस तरह के इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं तो मुझे एक ही आदमी याद आते हैं, वॉरेन बुफे, जो दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज की कई बुक्स के ऑथर हैं और इन्वेस्टमेंट गुरु माना जाता है उन्हें। वो हम आप सबसे विपरीत सोचते हैं। वो लोग तब इन्वेस्ट करते हैं जब मार्केट गिर रही होती है। तो जब भी अमेरिकन मार्केट गिरी, जापान में सुनामी आई और अभी भी उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, वो ऐसे टाइम में इन्वेस्ट करते हैं। और यही इन लोगों ने किया, बिकॉज आने वाला समय टेक्नोलॉजी का है और जियो ने ऑलरेडी अंडर वाटर और ऑप्टिक फाइबर्स बिछा दिए हैं। हर BC टाउन तक उन्होंने अपने ऑप्टिक वायर्स भेज दिए हैं। आने वाले समय में हमें हमारे घरों के अंदर भी वो वायर आनी है और सारी फैसिलिटीज उसे लेनी है, और ये लोग जानते हैं। तो ये फ्यूचर ब्राइट है, दैट्स व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग। और उससे सबसे जरूरी चीज, अगर जब ये डील हुई तो आनंद महिंद्रा साहब ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है जियो को, अंबानी साहब को। उन्होंने एक मैसेज और लिखा है जो ये कहता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है हमारी इकोनॉमी के लिए कि पोस्ट कोविड के बाद हम कितने स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। कहते हैं ना, मैंने आपसे बोला कि हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है, तो शायद ये प्रॉब्लम भी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आ रही है। कैसी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रही है कि आज ये जो कोविड चला, ये चाइना से चला और इससे पूरे वर्ल्ड को परेशान किया। तो आज ये लोगों के अंदर गुस्सा है कि कोविड के लिए जो जानकारियां वो चाइना ने छुपाई, उसने जानबूझ के बनाया। एंड इवन जो वहां पे पूरे वर्ल्ड ने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, जब अभी मार्केट गिरी तो चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने जो
चाइनीज बिजनेसमैन है उनको फंड किया और वो स्टेक्स खरीदवा लिए, तो इससे उनकी जो छवि है बड़ी रूथलेस बन गई। और आज चाइना 50% मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड का, मतलब 50% प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है चाइना आज। तो ये थिंक टैंक चल ही रहा है, एंटी चाइना थिंक टैंक, कि हमें एक देश पे इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। और जब भी ये विचार आता है कि अब ये किसी और देश पे भी तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, तो इंडिया उन 2 या 3 कंट्रीज में शामिल है जो चाइना को रिप्लेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी लेबर, हमारा स्किल सेट, ये रीजन है। हम एक यंग कंट्री है और हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत हाई है, यहीं बनाओ यहीं बेचो, इसमें हम नंबर 1 आ जाते हैं। मेक इन इंडिया ऑलरेडी चल रहा है और अब ये आईफोन 1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है इंडिया में शिफ्ट करने के लिए। और अगर ये शिफ्ट होता है तो 250 सब्सिडरीज जो इनको छोटे छोटे पार्ट्स बना के देती हैं वो भी साथ में आती हैं। तो इट कैन बी अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट। कंपनीज लाइक पॉस्को, हुंडई स्टील ऑलरेडी हैदराबाद में 5000 एकड़ एरिया मार्क करके बैठी हुई है। जापान तो अपनी कंपनीज को जो चाइना में फैक्ट्रीज हैं उन्हें 2 बिलियन का फंड तक उनके लिए उन्होंने पैकेज निकाला है कि आप शिफ्ट करिए, हम सपोर्ट करेंगे। 1000 कंपनीज ऐसी हैं जो ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट के टच में है, जिसमें से 300 को वो सीरियसली परस्यू कर रहे हैं कि वो लोग यहाँ इंडस्ट्रीज लगाएं। ऑलरेडी इंडिया ने लग्जमबर्ग, यानी इंग्लैंड का एक जगह है लग्जमबर्ग, उसके बराबर का एक एरिया डिमार्क कर लिया है कि जितने भी लोग चाइना से आना चाहते हैं वी आर रेडी टू एकोमोडेट, आप आइए। इवन पीएमओ ने सब राज्य से अपील करी है कि रेड टेप हटा दिया जाए और इनको आने दिया जाए। और उसी की पहल में योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो भी ऑलरेडी कई कंपनीज के टच में, एंड सेम स्टेटमेंट ही हैज गिवन कि आप आइए और हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे। और अगर ये इंडस्ट्रीज इंडिया आती हैं तो नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग अगर कोई रहेगा तो वो गौतम बुद्ध नगर रहेगा, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर एक तो दिल्ली एनसीआर का पार्ट है, प्लस गौतम बुद्ध नगर वेल कनेक्टेड है आज की डेट में। फ्रॉम आने वाले समय में वहां जेवर एयरपोर्ट आ रहा है तो एयरपोर्ट कनेक्टेड हो जाएगा। रोड कनेक्टिविटी जैसी गौतम बुद्ध नगर की है किसी की नहीं है। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, आपका NH24, NH91, आने वाले टाइम के अंदर आपका व्हाट वी कॉल इट FNG कॉरिडोर, तो ये सारे कॉरिडोर्स यहाँ से निकलते हुए जाते हैं, तो रोड वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है। बुड़ाकी करके DMIC आ रहा है, वो रेल नेटवर्क फ्रेट कॉरिडोर के लिए आ रहा है, जिसके बारे में आपको आगे बताएंगे, प्लस एयरपोर्ट। तो तीनों मीन्स से जुड़ जाएगा। इंडस्ट्रीज को और क्या चाहिए कि आपको ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें यहाँ मिलेंगी। तो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऑलरेडी काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी हैं। तो ये सब यहाँ आता है तो ऐसा लगता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक आएगा और हमारी इकोनॉमी बूम करेगी, रोजगार बढ़ेगा, हम सबकी अर्निंग्स बढ़ेगी, ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, तो वी ऑल विल ग्रो। और कोरोना की अगर मैं बात करता हूँ, कोरोना के बाद एक ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो ये कहती हैं कि हाउसिंग अफोर्डेबल बढ़ जाएगी, बिकॉज अभी तक कोरोना का जो सबसे सफल इलाज अगर माना जा रहा है तो वो यही है कि आप घर में लॉकडाउन के अंदर रहिए। तो घर की अहमियत जितनी इन दिनों में समझ आई है इतनी पहले कभी भी नहीं आई थी। लोगों के माइंडसेट बहुत चेंज हुए हैं, खासकर से वो लोग जो कि किराए पे रहते हैं, उन्हें अपने घर की अहमियत अब समझ में आई है। अगर अपना आज जब हम किराए के घर में रहते हैं तो हम फर्नीचर ज्यादा नहीं लाते, हम उसे मेंटेन नहीं करते, हम उसमें फर्निशिंग ज्यादा यूज नहीं करते, फैसिलिटीज नहीं लाते, तो ये 45-46 दिन बंद रहने के बाद हमसे ज्यादा वो उन किराएदारों से ज्यादा कौन जान सकता है इन बातों को। तो वो अब जब यहाँ से निकलेंगे कोविड से, लॉकडाउन से, तो ये डिमांड माना जा रहा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो मेजर लिए उसमें रेपो रेट कम किया, रेपो रेट कम करने से EMIs कम हो गई। आप सोचिए कि एक समय में अगर कोई आदमी 25 लाख का मकान लिया, किसी ने 5 लाख अपने पास से दे रहा है, 20 लाख का लोन ले रहा है, तो एक टाइम ऐसा भी रहा है जब उस 20 लाख के 22,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट जाती थी। आज वही 22,000 रुपए 14,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट में आपको वो चीज मिलती है। तो ये भी पुश करेगा अफोर्डेबल हाउसिंग को। जो जिस साइड 2 BHK में रहते हैं वो चाहते हैं 3 BHK ले लो, जो 3 में रहता है वो 4, ये डिमांड भी बढ़ के आएगी। प्लस ट्रेवल, शॉपिंग, आउटिंग्स, खाना पीना थोड़ा कम होगा, तो वो जो सेविंग्स होंगी वो भी रियल एस्टेट में आएंगी। बिकॉज बाकी जितने भी इन्वेस्टमेंट है वो आप सब जानते हैं कि शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड आज किस पोजीशन पे है। तो दिस इज द सेफेस्ट पार्ट। व्हाई इट इज द सेफेस्ट पार्ट? बिकॉज इसका एक बेसिक प्राइस है, गवर्नमेंट ने एक सर्किल रेट फिक्स किया हुआ है, उस सर्किल रेट फिक्स है। उसके अलावा सीमेंट, सरिया और आपका ईंटें, आप हर साल इनके रेट्स बढ़ रहे हैं।
तो ये उससे नीचे नहीं जा सकता। और आज अगर रेट, आप सबके दिमाग में ये क्वेश्चन भी रहता है कि रेट गिरेंगे, जी बिल्कुल गिरेंगे, लेकिन सेकेंडरी मार्केट के गिरेंगे, उस प्रॉपर्टी के गिरेंगे। या तो दिल्ली में उसके गिरेंगे जो कभी 10,000 की बिकती थी, फिर 50,000 की हो गई, आज वो 30 की आ गई, 35 की आ गई। कोई भी प्रॉपर्टी 5,000 की लॉन्च हुई थी, 15 की हो गई, वो 10 पे आ सकती है। पर जो प्रॉपर्टी बेसिक प्राइस जो हम आपको आज पिच कर रहे हैं, जो है 3, 3,500 रुपए की रेट की प्रॉपर्टी, 4,000 की रेट की प्रॉपर्टी, वो बेसिक रेट पे लॉन्च हुई है, वो उससे नीचे नहीं जाएगी। आप रियल एस्टेट का इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी भी बेसिक प्राइस जिस पे लॉन्च होती है प्रॉपर्टी, उससे नीचे नहीं जाती। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम पहले भाग की तरफ चलते हैं, जो रिटेंशन है उसके बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टी लेके फंस गए, ये मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, जैसे कि आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी और उसका किसी भी कारणवश डिलीवरी नहीं आ पाई। हम काफी समय से ऐसे कई कस्टमर्स को शिफ्ट कर चुके हैं, हजारों कस्टमर्स को, पर वो कस्टमर्स थे जिनको हमने सेल्फ फंडिंग जिन्होंने किया था, हमने उनको शिफ्ट कर दिया था। क्योंकि हमने क्या किया, ओल्ड डेवलपर और न्यू डेवलपर की आपस में पार्टनरशिप कराई, और ओल्ड डेवलपर से कोई एक बड़ी आइटम न्यू डेवलपर को दिला दी, और उनकी जो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टीज है, उनमें इन कस्टमर्स को शिफ्ट कर दिया, तो वो हो गया। लेकिन जहां लोन केसेस थे, उन्हें हम शिफ्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि बैंक लोन शिफ्ट नहीं करते थे। तो कस्टमर्स बहुत परेशान थे। मतलब मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मैं भी ऐसी प्रॉपर्टी खरीदे बैठा हूँ जिनकी ईएमआईज भी पे करे हैं हमने, और वो अभी तक डिलीवर भी नहीं हुई। और कई सारे लोग बहुत परेशान रहे हैं इस चीज के अंदर कि ईएमआईज भी दी, रेंटल्स भी दिए, प्रॉपर्टी भी नहीं आई, फाइनेंशियल पोजीशन उनकी डिस्टर्ब हुई, हैरेसमेंट्स हुए, काफी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की हैं। दिस इज द बैड पार्ट ऑफ द मतलब रियल एस्टेट जो ये हुआ, कुछ डेवलपर्स ने किया। प्लस साथ के साथ जो जिंदगी ने सबसे ज्यादा मजे लिए, वो लिए कि हमारे करीबी नजदीकी लोग जब मजाक में मजे लेके चले जाते थे, कहते हैं ना, डूबते को और एक लात मार के जाते थे कि हाँ भाई तू बहुत स्मार्ट बन रहा था, तूने किया था ना ये इन्वेस्टमेंट, अब उसमें अपने घर वाले भी थोड़ा बहुत मजा ले लेते हैं। तो वो आदमी कहते हैं ना, मरते ना मरता और मर जाता है। तो ये सब चीजें बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहे थे, और बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे कि कोई इस तरह का ऑप्शन आ जाए कि हम बैंक्स और इन सबको ले आए। अच्छा साहब, ये करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आजकल जब तक किसी को किसका फायदा ना दिखाओ तो वो नहीं हो पाता। तो ओल्ड डेवलपर को उसका फायदा दिखाना कि भाई आपके ये कस्टमर्स हैं, आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, लीगल आप पे केसेस आएंगे, वो परेशान रहेंगे, आपको भी क्या बेनिफिट है, अगर वो फ्री कर जाते हैं तो आप भी फायदे में रहोगे। उस डेवलपर को ये बात समझानी कि दोस्त आपके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है, आपको एक कस्टमर मिलेगा, हम आपको 2 टाइम दिला देंगे, तो आपको भी लिक्विडिटी मिल जाएगी, प्लस हम एक बड़ी चीज आपको दिला देंगे जो फ्यूचर में आप उसे बेच के आप बाहर निकल सकते हो। अब ये तो मान गए, अब बैंक को फिर ये समझाना कि भैया यहाँ आपका बैड लोन है, यहाँ पे आपका गुड लोन हो जाएगा, कस्टमर भी ईएमआई देगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये तालमेल बिठाया और हमें सफलता मिली, हम ये कर पाए और ये चीज शुरू हो गई। तो वो कैसे और कैसे करनी है, वो हमारे एक्सपर्ट आपको आगे बताएंगे। पर ये बहुत सारी चीजें थी, मतलब बहुत मेहनत लगी जो करके हमने ये सब किया। तो आज हम आपको इस पूरे प्रोसेस के बारे में जानकारी देंगे। इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मिस्टर संजीव दयाल को, जो हमारी कंपनी के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट कंसल्टेंट, और रिटेंशन प्रोसेस ड्राइव करने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो संजीव, आप प्लीज हमारे कस्टमर्स को बताइए कि कैसे होता है ये रिटेंशन और क्या इसका प्रोसेस होता है। थैंक यू सो मच अमित सर। सो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे बेसिकली शिफ्टिंग प्रोसेस, जो रिटेंशन का शिफ्टिंग प्रोसेस है। इसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से शिफ्ट किया जाता है। तो इसके अंदर 4 तरह की जो पार्टीज होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं, वो इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि पहले कस्टमर होते हैं, ओल्ड डेवलपर होते हैं, न्यू डेवलपर होते हैं और बैंक होता है। तो बेसिकली इस ट्रांजेक्शन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एज अ न्यू बुकिंग हम इनिशिएट करते हैं, एक बुकिंग फॉर्म फिल करते हैं, 10% बुकिंग अमाउंट देते हैं जो भी इस प्रॉपर्टी का बनता है, प्लस एक एमओयू होता है, दैट इज कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके अंदर आप होंगे, आपके ओल्ड डेवलपर होंगे, न्यू डेवलपर होंगे और बैंक होंगे, तो म्यूचुअली इस पेपर को साइन किया जाता है। दिस इज अ लीगल पेपर। और कुछ केवाईसी पेपर्स होते हैं जो आपके चाहिए होते हैं। जैसे ही आपकी ये बुकिंग क्लियर होती है, हम बिल्डर से बात करते हैं जो आपके न्यू डेवलपर। तो न्यू डेवलपर जो आपका पेमेंट किया होता है, उसकी रिसिप्ट इशू कराता है आपके ओल्ड डेवलपर से पेमेंट मैच करके। उसके बाद आपकी जो बुकिंग है वो नॉर्मल बेस में आपकी प्रोसेस हो जाती है न्यू डेवलपर के साथ, जो भी आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं रेडी टू मूव।
सो मैं बताना चाहूंगा कि जो दोनों डेवलपर्स हैं उनके बीच में म्यूचुअली कंसेंट के साथ एक स्पेशल एग्रीमेंट साइन हुआ है, जहां पे उन्होंने एक लैंड बाय करने के लिए और एफएसआई बाय करने के लिए डील करी है। सो अब हम बात करेंगे बेनिफिट ऑफ रिटेंशन। रिटेंशन करने का बेनिफिट क्या है। मैं आज से पुरानी बात करता हूं तो इतनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोगों ने सफर किया है, आपने प्रॉपर्टी बाय करी, प्रॉपर्टी टाइम पे नहीं मिली, तो एक ऐसी गवर्नमेंट बॉडी जिसे हम रेरा कहते हैं, रेरा फॉर्म हो गया, जहां पे आप लोगों को सहूलियत मिलती है, आपको सेफ्टी महसूस होती है और आपको ट्रांसपेरेंसी महसूस होती है, क्योंकि आज से पहले जितने भी डेवलपर लॉन्च करते थे अपनी प्रॉपर्टी, वो रेरा में रजिस्टर्ड नहीं करते थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कस्टमर को प्रॉब्लम आती थी कि भैया जाए कहां, किससे बात करें अगर बिल्डर डेवलप नहीं कर रहा। तो यहाँ पे रेरा आ जाता है। हाँ, एक और बेनिफिट जो सबसे बड़ा है वो ये है कि आज आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप चाहें रेडी टू मूव किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में भी ट्रांसफर ले सकते हैं, आप कमर्शियल ऑप्शन भी ले सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपकी जो फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी है वो कैसी है। सबसे बड़ा पेन जिसको शायद मैं भी रियलाइज करूंगा, बिकॉज मैं भी एक प्रॉपर्टी होल्ड करके बैठा हूं, आज से 5 साल पहले 6 साल पहले मैंने भी प्रॉपर्टी होल्ड करी थी। आज मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करूं, पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलते थे वो 10-11% चलते थे। आज की अगर मैं बात करूं, जब से रेपो रेट डाउन हुआ है, आपका 7.5% से लेके 8% हो चुका है। मतलब जहां 28,000 रुपए की एक 28 लाख के लोन के ऊपर 28,000 रुपए की ईएमआई मिलती थी, आज वही ईएमआई आपकी 22,000 23,000 रुपए की हो चुकी है। कहीं ना कहीं वो चीज आपके सेविंग के अंदर आपको कॉन्ट्रीब्यूट करती है। बात करते हैं करंट मार्केट के बारे में। आज जिस तरीके की लिक्विडिटी डील्स आपको मिलती हैं, ऐसी डील्स पहले नहीं मिलती, ना ही मैंने सुनी थी। आज से 5 से 6 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो ऐसी डील्स मैंने नहीं सुनी। लाइक आज जो मिक्सन डेवलपर है आपके लिए ऐसा पेमेंट प्लान लेके आया, लाइक 1090, मतलब 10% आप आज दीजिए, 90% आप पोजीशन पे दीजिए। मैंने नहीं सुना आज तक, बट लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई है। लाइक 151 गिफ्ट्स, मतलब आप घर में जाते हैं, जिन चीजों की आपको घर में जाने के लिए आपको जरूरत पड़ती है वो सारी चीजें आपको डेवलपर दे रहा है। इसके साथ साथ एक ऐसी स्कीम जो लॉकडाउन के अंदर निकाली है, जहां पे आप सिर्फ 5% देते हैं बुकिंग अमाउंट, और बिल्डर उसको 10% काउंट करता है। मतलब 5% आप पास दीजिए और 5% बिल्डर अपने पास से आपको पोजीशन पे देता है। यहाँ पे एक मैंने छोटा सा एग्जांपल शेयर किया है आपके साथ। ये मेरे कस्टमर हैं जिनसे मेरी बात चल रही है, तो उन्होंने मुझसे सारी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करी। मिस्टर आशीष सिंह जी हैं, उन्होंने एक प्रॉपर्टी बाय करी थी 2 BHK, जिसकी कॉस्ट थी 35 लाख रुपीज, और सबवेंशन प्लान में उन्होंने प्रॉपर्टी ली थी, जहां पे उनको 3 साल तक तो बहुत रिलैक्सेशन रहा कि उनको कोई भी ईएमआई देनी नहीं पड़ी। बट अगर मैं आज की बात करूं, उनको 2017 में पोजीशन मिलना था, बट लेकिन आज भी पोजीशन नहीं मिला। 28,000 रुपए की वो ईएमआई पे करते हैं, जिसमें मतलब मुझे सुन के बड़ी हैरानगी हुई कि 24,000 रुपए सिर्फ इंटरेस्ट पे करते हैं वो। तो मुझे वो पेन दिखा कि यार सिर्फ 4,000 रुपए आप प्रिंसिपल दे रहे हैं, तो मतलब 3 साल तक वो 8,64,000 रुपए दे चुके हैं। तो मैंने उनके सामने ये बात रखी, मैंने बोला सर देखिए, प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहाँ पे ये है कि आज आप ईएमआई भी दे रहे हैं और प्रॉपर्टी भी डिलीवर नहीं हो रही। तो मैंने उनको एक सॉल्यूशन प्रेफर किया कि सर एक काम कर लीजिए, आज मेरे पास एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे मैं आपको ये कह सकता हूं कि अगर आप एंड यूजर हैं तो आपको मैं रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ऑफर करता हूं मिक्सन ग्रुप की। आप प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो जाइए, कहीं ना कहीं जो रेंटल अकोमोडेशन है उसके लिए आपको रिलैक्सेशन मिलता है। दूसरी चीज, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ईएमआई का बर्डन आपके ऊपर है। अगर मैं आपको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी देता हूं, आप उसको रेंट पे चला लीजिए, कहीं ना कहीं आपको ईएमआई का बर्डन कम होगा आपके ऊपर। सो अब हम बात करेंगे रिटेंशन कितने तरीके के होते हैं। सो जनरली हमने जो प्रीवियस जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, आपने सुना होगा, एक रिटेंशन वो होता है कि विद इन सेम डेवलपर हो जाता है। तो उसके अंदर हम काफी कर चुके हैं, हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है वेल्थ क्लिनिक का, कि हमने एक्स बिल्डर की प्रॉपर्टी देखी, जो प्रॉपर्टी स्टक हो गई, और एक्स बिल्डर की कोई रेडी टू मूव प्रॉपर्टी थी, तो हमने इजीली कस्टमर को ट्रांसफर कर दिया। बट लेकिन फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो डिफरेंट डेवलपर के अंदर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब ये भी बहुत बड़ी बात है, प्लस उसके साथ हम लोन भी कर रहे हैं। हाँ जी, मैं मिक्सन ग्रुप की बात कर रहा हूं। मिक्सन ही ऐसा ग्रुप है जो आज ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आया है जहां पे आप अपनी लोन वाली प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, यू शुड अवेल इट। सो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है रिटेंशन ऑफर्स, कि आज हमें ऑफर्स क्या मिल रहे हैं, बिल्डर हमें क्या ऑफर्स दे रहा है। ऑफर्स बात है कि मिक्सन ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी रिटेंशन जैसी चीज निकाल के। सो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि नहीं यार, मेरे जो कस्टमर्स है बेचारे, जो किसी स्टक प्रॉपर्टी में फंसे, जिनके लोन चल रहे हैं, तो मैं उनको ट्रांसफर कर सकता हूं। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ कंडीशंस रखी हैं। मैं आपको एक मिथ बहुत क्लियर कर देता हूं कि आजकल मार्केट में बहुत रूमर्स चलते हैं कि अगर आपके 15-20 लाख रुपए गए तो आपको 80 लाख की प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी। नहीं सर, मिक्सन आपको फैसिलिटी देता है कि अगर आपका, लेट्स से फॉर एन इंस्टेंस, अगर आपका 10 लाख रुपीस आपका अमाउंट गया है, आप सिर्फ 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ले सकते हैं या 30 लाख की प्रॉपर्टी ले सकते हैं।
आपको इतने के अंदर आपको प्रॉपर्टी रेडी टू मूव मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करता हूं मैं अपने, कि किस तरीके के केसेस हैं जो हमें जनरली मिलते हैं। सेल्फ फंडिंग केसेस जो हैं वो आज मतलब सबसे आसान है, बिकॉज कोई भी कस्टमर स्टक है किसी प्रॉपर्टी में तो उसने पैसा अपनी जेब से दिया हुआ है, तो वो हम उसको एक अंडर कंस्ट्रक्शन भी ऑप्शन दे सकते हैं जो अवेलेबल हो, जिसका पोजीशन 6-8 महीने में हो। हम उसे कमर्शियल प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं ऑप्शन। लोन के केसेस की बात करूं जहां पे मैं, तो मिक्सन ने यहाँ पे अपने 3 ऑप्शंस दिए हैं। तीनों प्रॉपर्टी रेडी टू मूव कंडीशंस के अंदर हैं। एक प्रॉपर्टी इनकी मिक्सन अल्टीमो है, मिक्सन विन है और मिक्सन रूफ है। सो मैं बात करता हूं आपसे, इस सारी ट्रांजैक्शन के लिए मिक्सन ने ऑलरेडी सारे एनबीएफसी बैंक से अप्रूवल्स ले लिए हैं, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपका पैसा स्टक है और आपके ऊपर लोन चल रहा है तो हम आपको उसमें भी हेल्प कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं रिटेंशन के अंदर आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आप सेल्फ फंडिंग लेते हैं तो किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, लोन केसेस हैं तो किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। आपके जो भी डेडिकेटेड एसोसिएट्स हैं या जो भी आपसे वेल्थ क्लिनिक में टच में हैं, तो आप उनसे बात करिए, वो आपको इस सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में गाइड करेंगे और आपको पूरा शिफ्टिंग प्रोसेस बताएंगे। अब हम बात कर रहे हैं ग्रुप के बारे में, हम एक बिल्डर के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि रीजन क्या है कि कभी जब मैं प्रॉपर्टी लेने जाता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे बिल्डर बैकग्राउंड बहुत हिट करता है कि मैं जानना चाहता हूं कि नहीं यार एक्चुअली बिल्डर का बैकग्राउंड क्या है, बिल्डर का पास बैकग्राउंड क्या है, बिल्डर ने क्या किया हुआ। तो मैं आज डिस्कस करूंगा मिक्सन ग्रुप के बारे में। पहले तो बता दूं 30 साल पुरानी कंपनी है, कोई नई कंपनी नहीं है कि 10 साल या 5 साल हुए हो कंपनी में। 10 साल पुरानी कंपनी है, जिनको फाउंड किया था मिस्टर सुनील मिगलानी जी ने। आज उनके बेटे हैं यश मिगलानी जी, जो करंटली इसको हेड कर रहे हैं और वो रिस्पॉन्सिबल है इसकी डेवलपमेंट के लिए और ब्रांड को बड़ा बनाने के लिए रियल एस्टेट मार्केट के अंदर। एक बात और, मिक्सन सिर्फ एक ही जगह मतलब सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं है, ये डाइवर्सिफाइड ग्रुप है। दे आर इनटू एजुकेशन, स्किल इंडिया, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल एंड लेजर। तो मैं ये बताने का रीजन ये है आपको कि बिल्डर जो है वो सिर्फ रियल एस्टेट पे डिपेंडेंट नहीं है। सो दे आर वेरी साउंड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल। सो एक चीज और, ऐसा भी नहीं है कि नए बिल्डर हैं या 2-3 प्रोजेक्ट आज बना रहे हैं, ऑलरेडी 10 प्रोजेक्ट अपने रेजिडेंशियल और कमर्शियल डिलीवर कर चुके हैं सक्सेसफुल। लोग रह रहे हैं वहां पे हैप्पीली। और अगर बात करूं तो आज भी उनके कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो मल्टीपल रेजिडेंशियल और कंस्ट्रक्शन, मल्टीपल रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं जो आज अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनकी पोजीशन 6 से साल भर के अंदर है। मतलब ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है मिक्सन की। मैं आपको बता दूं, मिक्सन इज द नंबर 1 बिल्डर इन अफोर्डेबल हाउसिंग। आप मिक्सन को बीट नहीं कर सकते, चाहे इन टर्म्स ऑफ प्राइस हो, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ आपका पेमेंट प्लान हो। दे आर बेस्ट इन द मार्केट। प्लस ऑलरेडी इनको इतना अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि मोर देन 10 मिलियन स्क्वायर फीट ऑलरेडी ये डिलीवर कर चुके हैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल के अंदर। अब बात करते हैं एरिया के बारे में। हमेशा से मैं मानता हूं कि नहीं, आप जब कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं या रहने के लिए प्रॉपर्टी लेते हैं तो उस एरिया के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आज हम बात कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा के एरिया के बारे में। जी हाँ, मैं ग्रेटर नोएडा की बात कर रहा हूं। पहले तो मैं बता दूं आपको, ग्रेटर नोएडा अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट सिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अनबीटेबल है। मैं अगर बात करूं आपसे, चंडीगढ़ के बाद सेकंड सिटी है सबसे ग्रीनेस्ट। आपको रेड लाइट नहीं मिलेगी, आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, ओपननेस बहुत है। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की रिलेटेड बात करूं तो रोड्स की अगर बात करूं तो 60 मीटर, 130 मीटर। फुटपाथ की अगर मैं बात करूं वही 60 मीटर का है। आपकी जो ग्रीन बेल्ट है वो 90 मीटर्स की आपको मिलती है। ग्रेटर नोएडा का नाम आया तो ग्रेटर नोएडा के लिए मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ग्रेटर नोएडा एजुकेशन का बहुत बड़ा हब है। मतलब मोर देन 168 कॉलेजेस, जैसे शारदा यूनिवर्सिटी मतलब सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वहां पे, गलगोटिया हो गया आपका, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जो 800 एकड़ में फैली हुई है। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाना है तो आपको बस लेनी पड़ेगी। तो एजुकेशन के मामले में ग्रेटर नोएडा कोई बीट नहीं कर सकता। आपकी नॉलेज के लिए छोटे से नंबर बता देता हूं, हर साल ग्रेटर नोएडा 2 से 2.5 लाख सीटें निकालता है बच्चों के लिए। तो सोचिए वो 2 से 2.5 लाख बच्चे जो आएंगे पढ़ के निकलेंगे वो कहाँ जाएंगे? उनको वही जगह चाहिए, वहीं वो काम करेंगे, वहीं वो रहेंगे। स्कूल्स की बात करूं, 20 से 25 स्कूल्स हैं जो आसपास में ऑपरेशनल हैं। इसके अलावा और भी स्कूल्स हैं इंटरनेशनल लेवल के जो आज आने वाले हैं। ये मिक्सन की प्रॉपर्टी के सब सराउंडेड है। कंपनीज के बारे में बात करता हूं जो आसपास है, विप्रो का बहुत बड़ा कैंपस है, ऑलमोस्ट 70 एकर्स का कैंपस है। इसके अलावा एलजी कंपनी बहुत बड़ा कैंपस है, सैमसंग अगेन ऑलमोस्ट 70 एकर्स हो गया आपका, होंडा सीएल, हॉलैंड ट्रैक्टर, पैनासोनिक, देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज जो वहां पे आज ऑपरेशनल है। तो एम्प्लॉयमेंट की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडस्ट्रीज की बात करता हूं,
इंडस्ट्रीज में भी ग्रेटर नोएडा कहीं पीछे नहीं है। आज भी स्मॉल स्केल प्रमोटर माना जाता है ग्रेटर नोएडा के अंदर जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां पे सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। आज आप ब्रांड का नाम लीजिए, आपको सारी की सारी यूनिट्स वहां मिलेगी। आईटी सेक्टर वहां है, आईटीएस सेक्टर वहां पे है। चेरी ऑन द केक, आज हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो रियल एस्टेट के अंदर हमें ये बताते हैं कि यार मेरी प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन कैसे आएगा। जी हाँ, मैं मेट्रो की बात कर रहा हूं। आज मैं आपको ग्रेटर नोएडा में आपकी प्रॉपर्टी के सिर्फ और सिर्फ 400 मीटर के डिस्टेंस पर आपको आज करंट मेट्रो स्टेशन देता हूं, विच इज ऑपरेशनल राइट नाउ, जो कि आज ऑपरेशनल है। इसके बाद में आपसे कुछ और चीजें भी हैं जो मैं शेयर करूंगा ग्रेटर नोएडा के बारे में। लेट्स से अब बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। जब आप किसी एरिया के अंदर प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आप कहीं ना कहीं उसकी कनेक्टिविटी के ऊपर भी गौर देते हैं, बिकॉज जब आप ट्रेवल करेंगे, बिकॉज हो सकता है कि कहीं और आप काम करते हो, तो आपको कनेक्टिविटी देखने की मैं कैसे अप्रोच कर सकता हूं अपनी प्रॉपर्टी को। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे बड़ी बड़ी कनेक्टिविटी है, बड़ी बड़ी रोड्स हैं ऐसी जो आज ग्रेटर नोएडा से लिंक्ड है। सबसे बड़ी चीज यमुना एक्सप्रेसवे की बात कर रहा हूं, बट इससे बेटर ये होगा कि मैं आपको एक मैप में ये चीज समझाऊं, शायद ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा कि दिल्ली से और जगहों से कैसे कनेक्टेड है। सो दिस इज एन NH24 एक्सप्रेसवे जो सीधा आपको लखनऊ लेके जा रहा है। अक्षरधाम से सीधा जो सराय काले खां से जो आता है वो सीधा आपको NH24 लेके जा रहा है, जो आपको लखनऊ लेके जाएगा। इसके बाद में अगर आपसे बात करूं तो और भी ऐसी कनेक्टिविटीज हैं जो करती है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, जो वहां पे है आपका। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के अलावा मेरे पास DND है, वहां पे मेरे पास FNG है, जो कि फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद है, जो गाजियाबाद से चलता है आपको और नोएडा आपको फरीदाबाद वाया नोएडा आपको फरीदाबाद लेके जाता है। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जिसको हम आउटर रिंग रोड भी कहते हैं। मैं आउटर रिंग रोड का एक छोटा सा रोल आपको मैं बताता हूं, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है, आज से कई सालों पहले जब दिल्ली के अंदर ट्रैफिक की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई थी, तब गवर्नमेंट ने एक इनिशिएट किया था, वहां पे रिंग रोड निकाली थी। अगर रिंग रोड का मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ, रिंग रोड शुरू होती है आपकी महारानी बाग से। महारानी बाग से आप देखना शुरू करेंगे, लाजपत नगर, आपका साउथ एक्स हो गया, मोती बाग हो गया, धोला कुआं हो गया, धोला कुआं से आप आगे जाएंगे, आपका नारायणा आ जाता है, आपका पीतमपुरा आ जाएगा और आपका वजीरपुर आ जाता है। ये सारे जो एरियाज हैं ये सारे कवर होते हैं, और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि इसके आसपास की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं क्या एप्रिसिएशन आ चुका है। महारानी बाग की अगर मैं बात करूं तो शायद कोई प्राइस ही आप इवेल्युएट नहीं कर सकते, कोई प्राइस ही नहीं है। मतलब 8 लाख रुपए गज भी कोई आपसे ले सकता है, 15 भी ले सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, कस्टमर क्या चाहता है। तो ऐसी जगह पे मैं आपको अपॉर्चुनिटी देने की बात कर रहा हूं। आप देख पा रहे हैं मिक्सन की जो मेरी प्रॉपर्टी है वो डायरेक्ट लिंक्ड है आपके ईस्टर्न एक्सप्रेसवे से। 130 मीटर चौड़ी रोड के ऊपर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है जो सीधा आपको ईस्टर्न एक्सप्रेसवे ले जाती है। मतलब मैं आपको रिंग रोड की प्रॉपर्टी देने की बात कर रहा हूं, दोबारा से सेम अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं मैं आपको। इसके अलावा मैं आपसे बात करता हूं, इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको हम कहते हैं DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो आपकी प्रॉपर्टी से सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर है। मैं अगर बात करता हूं, बिल्कुल आपकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल जस्ट 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। 4,25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, टोटल 1504 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, आज हमारे इंडिया के अंदर इंडस्ट्री के मामले में बहुत कुछ जाना जाता है। प्लस मैं आपको बताता हूं, आज एक जो ट्रक होता है जो कंटेनर लोड लेके चलता है मुंबई से दिल्ली आने के लिए, उसको 7 से 10 दिन लग जाते हैं। तो इसके अंदर डीजल पेट्रोल का नुकसान, इसके अलावा आपका मेंटेनेंस ट्रक की, प्लस टाइम, इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, 10 दिन लग जाते हैं, पेरिशेबल गुड्स भी खत्म हो जाती हैं। इसलिए ये फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया है कि विद इन 14 आवर्स, मतलब 14 घंटे के अंदर आपका मुंबई से ट्रेन चलेगी लोड होके फ्रेट कॉरिडोर से, और आपको दादरी उतारेगी। जिस बुड़ाकी के बारे में मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, बुड़ाकी नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन बन रहा है, जो कि आपकी प्रॉपर्टी सिर्फ 1 किलोमीटर अवे है। 395 एकर्स के अंदर 52 रेलवे लेन, मतलब 52 ट्रेन खड़ी हो सकती हैं, जो कि आपको बता दूं कि जिसको सराउंडिंग में बनाने का जो लॉजिस्टिक हब है, उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है, उसका जिम्मा मिला है शाहपुर जी पलौंजी को, जो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर रहा है, जो 1200 एकड़ के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर रहा है, जो 12 लाख जॉब्स क्रिएट करेगा। हमारे रियल एस्टेट में एक टर्म है, every 1,000 square feet of industrial area always requires 10,000 square feet of residential area। मतलब अगर 1,000 स्क्वायर फीट के अंदर अगर 10 लोग काम करते हैं तो उनको 10,000 स्क्वायर फीट चाहिए। तो आप सोचिए कि ग्रेटर नोएडा के अंदर आने वाले समय में क्या डिमांड होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नोएडा के अंदर मैं कहता हूं किसी भी एरिया को चलाने के लिए कुछ ड्राइविंग सोर्सेज होती है। मैं ऑलमोस्ट सारी चीजों के बारे में बात कर चुका हूं आपसे। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज की, वो है झेवर एयरपोर्ट। जी हाँ, मैं झेवर एयरपोर्ट के बारे में बात कर रहा हूं आपसे, जो कि 5100 हेक्टेयर में फैला हुआ है।
अगर मैं आईजीआई एयरपोर्ट से कंपेयर करूं, ये उससे डबल है। आईजीआई एयरपोर्ट सिर्फ 2000 हेक्टेयर के अंदर है, ये 5100 हेक्टेयर है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। इसके अलावा इस एयरपोर्ट के आने से वहां पे 40 से 50,000 जॉब्स हैं जो वहां पे क्रिएट होंगी। प्लस आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, जो आज मेरी डिपो मेट्रो स्टेशन है, जो आज वहां पहुंच चुका है ग्रेटर नोएडा में, उसका सेकंड फेज तैयार हो रहा है, जो कि आपका सीधा आपको झेवर एयरपोर्ट पे ले आपको कनेक्ट करेगा। आप सोचिए कि आपकी प्रॉपर्टी सिर्फ 400 मीटर के डिस्टेंस पर है, 400 मीटर से आप चलेंगे, अपनी मेट्रो आप पकड़ेंगे और आप सीधा का सीधा आप एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। सर दिल्ली आप देखिए, आज दिल्ली के अंदर ऐसे एरियाज जो आज मेट्रो से कनेक्टेड है, जो सीधा आईजीआई जाते हैं, उनके क्या प्राइसेस है मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टी के बारे में कि मिक्सन की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या ऑप्शन हमारे साथ लेके आए हैं और क्या ऐसी पेमेंट प्लान्स हैं, ऐसी क्या स्कीम्स हैं जिनका हम लुत्फ उठा सकते हैं। सर मैं मानता हूं रियल एस्टेट के अंदर, क्योंकि जो लोग फंसे हुए थे, जो निकले हैं, तो उनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, जो चीज दिखती है उस पर बिलीव किया जाता है। तो आज मैं जो प्रॉपर्टी आपके लिए लेके आया हूं मिक्सन ग्रुप की, वो बिल्कुल रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है। मतलब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप पैसा पे करिए, रहना शुरू करिए। विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मैं मेवान शटरिंग टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर आपका आरसीसी बेस्ड होता है और इंटरनल वॉल्स जो होती हैं वो थोड़ी कम उनकी विड्थ होती है, जहां से आपका यूजेबल एरिया बढ़ जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं 995 स्क्वायर फीट जो स्टार्टिंग साइज है, उसमें मैं आपको 3 BHK दे रहा हूं। 3 BHK अपार्टमेंट 995 स्क्वायर फीट, जिसकी कॉस्ट आती है 37 लाख रुपीज। अगर आप सब्सिडी के लिए, पीएमआई में सब्सिडी के लिए एलिजिबल हैं, तो 2,67,000 रुपीज आपको वो मिलेगा। गिफ्ट की बात कर रहा हूं, ये स्कीम है मिक्सन की तरफ से 151 उपहार। जैसे कि मैं पहले भी बात कर रहा था कि मतलब सुई से लेके आप बात करिए, जो आपको एक नए घर में जाने के लिए जरूरत होती है, वो सारे उपहार आपको मिलेंगे, जिनकी वर्थ लगभग 2 लाख रुपए होगी। लॉकडाउन स्कीम, स्पेशल स्कीम बाय मिक्सन ग्रुप की आज आप 5% दीजिए और 10% मैं उसे काउंट करूंगा, मतलब कि 5% आप आज दीजिए, 5% में आपका पोजीशन एडजस्ट करूंगा, लगभग 1,88,000 रुपीज का यहाँ आपका फायदा होगा। कुल मिला के देखा जाए तो 6.5 लाख रुपए आपको फायदा मिलता है। दिल्ली एनसीआर के अंदर 31 लाख रुपए का अपार्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, जहां पे मेट्रो आपके बिल्कुल नजदीक है, जहां पे डीएमआईसी आपके पास है, जहां पे आपको रिंग रोड मिल रही है, जहां पे आपको यूनिवर्सिटीज मिल रही हैं, जहां पे आपको हॉस्पिटल्स मिल रहे हैं, आपको स्कूल्स मिल रहे हैं, ऐसी जगह पे आपको प्रॉपर्टीज 3 BHK अपार्टमेंट विद और मॉडर्न अमेनिटीज मात्र 31 लाख रुपए में। इसके अलावा मैं दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करता हूं, क्योंकि 3 ऑप्शंस के बारे में हमने बात करी थी। अगला ऑप्शन है मिक्सन विंग। आप देख पा रहे हैं मैं जो प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूं आपसे, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट रेडी टू मूव कंडीशन में है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपको वेट करना पड़ेगा। सर सारी प्रॉपर्टीज मेरे पास ऐसी हैं जिनके अंदर पोजीशन आप अभी ले सकते हैं, या फिर 3 से 6 महीने, मैक्सिमम साल भर। तो ये जो प्रॉपर्टी है विन है, इसमें छोटा साइज जो है वो 845 है। अच्छा, इसमें आप देखिएगा मेरे पास एक और एड ऑन स्कीम बता देता हूं मैं आपको। अगर आप सब्सिडी में एलिजिबल होते हैं तो 2,67,000 रुपीज आपको वो मिलेगा। गिफ्ट आइटम्स जो मैंने आपसे पहले करे थे, वो आपको 151 गिफ्ट मिलेंगे, जिनका अगेन जो वर्थ है वो 2 लाख रुपए। इसके अंदर एक जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि पोस्ट पोजीशन आपको एश्योर्ड रेंटल दे रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जिस दिन आपको पोजीशन मिलेगा उसके 2 साल बाद तक आपको बिल्डर, अगर आप 2 BHK लेते हैं तो आपको 10,000 रुपए महीना देता रहेगा, जो कि लगभग 2,40,000 रुपए बनता है। अगेन लॉकडाउन स्कीम कि आपने 5% दिया, हम उसको 10% काउंट कर रहे हैं, लगभग 1,48,000 रुपए। ये कुल मिला के टोटल अमाउंट होता है आपका 8.5 लाख रुपए। मतलब 2 BHK अपार्टमेंट विद ऑल दी मॉडर्न एमिनिटीज 400 मीटर अवे फ्रॉम करंट मेट्रो स्टेशन, मात्र 21 लाख रुपए के अंदर मैं आपको देने की बात कर रहा हूं। एक और ऑप्शन है, क्योंकि हमने 3 ऑप्शन के बारे में बात करी थी, मिक्सन रूफ। मिक्सन रूफ जो है वो राजनगर एक्सटेंशन के अंदर एग्जिस्ट करती है प्रॉपर्टी, और आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, मैंने एक्चुअल पिक्चर लगाई है, जहां पे आपको दिख रहा है टावर का पेंट हो चुका है, सिर्फ फिनिशिंग वर्क रह गया, जो कि आने वाले 6 महीने के अंदर, 7 महीने में कवर हो जाएगा। जहां पे बिल्डर आपको 599 स्क्वायर फीट के अंदर 1+1 मतलब ऑलमोस्ट 2 BHK अपार्टमेंट आपको अवेल करता है, जिसकी वर्थ है 15 लाख रुपए। मतलब मैं बात करूं, अगर आप सब्सिडी भी इसमें ले लेते हैं, अगर आप एलिजिबल होते हैं, तो 2,67,000 रुपए की सब्सिडी को मिलती है। 51 गिफ्ट भी है इसके अंदर, जिनकी वर्थ 70,000 रुपए है। प्लस इसमें भी हम रेंटल दे रहे हैं आपको। इसमें 599 स्क्वायर फीट का जो आपका साइज लेते हैं, तो 5,000 रुपए महीना 6 महीने के लिए, लगभग 36,000 रुपए आपके ये हो जाते हैं। लॉकडाउन स्कीम आपको अलग मिलती है, जो हम बात कर रहे हैं, जो 5% है, आज आप दीजिए, 5% मैं आपको पोजीशन पे भी दूंगा, मतलब 10% टोटल आपका हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप 4.5 लाख रुपए बचाते हैं। मतलब कि सिर्फ 11 लाख रुपए के अंदर 2 BHK अपार्टमेंट, मैंने तो नहीं सुना सर,
दिल्ली एनसीआर के अंदर विद मॉडर्न एमिनिटीज, ऐसी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, बिल्कुल NH58 से लगी हुई प्रॉपर्टी, वहां पे आपको 11 लाख रुपए में अपार्टमेंट मिलता है। मतलब दिस इज अनबीटेबल। जैसे मैंने कहा था कि मिक्सन का कोई तोड़ नहीं है अफोर्डेबल हाउसिंग में। अनबीटेबल प्राइस, अनबीटेबल पेमेंट प्लान, अगेन 1090। सो ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ रेजिडेंशियल में, क्योंकि मैंने वहां पे जिक्र किया था कि मैं आपको रेजिडेंशियल तो दूंगा, साथ में कमर्शियल भी दूंगा जी। अगर आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी में जाना है तो मैं आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी भी दूंगा। राजनगर एक्सटेंशन में एक बहुत ही शानदार कमर्शियल प्रॉपर्टी वन सेंट्रल नाम से, जिसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट फिनिशिंग काम शुरू होने वाला है। मैं ऐसी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं जहां पे 17.5 लाख रुपए में आप अपने लिए दुकान खरीद सकते हैं। आप सोचिए कि एक जगह आप प्रॉपर्टी में फंसे हैं जहां पे आपको कोई होप नहीं है, और एकदम से आपको एक ऐसा ऑप्शन मिलता है जहां पे आपको एक उम्मीद दिखती है कि नहीं यार, मेरे को तो कमर्शियल भी मिल रहा है, मुझे रेजिडेंशियल भी मिल रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इस ऑप्शन को देखिए, अपने रिस्पेक्टिव एसोसिएट से बात करिए, आप हमसे मिलने की कोशिश करिए, हम आपको समझाएंगे किस तरीके से आप इस स्कीम और कैसे आप इसको अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। नाउ ओवर टू अमित सर। थैंक यू संजीव। संजीव, बहुत अच्छा बताया आपने। मैं छोटे कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं, मैं छोटा सा उन्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ कुछ बातों को। कि नोएडा की अगर मैं बात करता हूँ साहब, दिल्ली एनसीआर का गौतम बुद्ध नगर एक ऐसा एरिया है जो कि रियल एस्टेट को हमेशा पुश करता रहा है, मतलब हमेशा लीड करता है, इंजन कहा जाता है रियल एस्टेट सेल्स के अंदर, क्योंकि स्पेस यहाँ पर। अब नोएडा की अगर मैं बात करता हूँ तो नोएडा की एक तरफ यमुना है, एक तरफ इंडन, उधर गाजियाबाद है, इधर दिल्ली है और आगे ग्रेटर नोएडा। नोएडा एक्सपैंड नहीं हो सकता, नोएडा में एक लिमिट है डिमांड सप्लाई। गौतम बुद्ध नगर अपने आप में काफी डेवलप एरिया है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सॉलिड है, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, संजीव ने बताया सब कुछ है। तो आज अगर कल कस्टमर मुझसे पूछ रहे थे अभी कि रियल एस्टेट को अगले 1-2 साल में आप कैसे देखते हैं कि प्राइसेस कहाँ रहेंगे। पहली बात तो जो प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये हम आज लगा के कोई स्पेकुलेशन नहीं कर रहे कि 6 महीने में मेरा पैसा डबल हो जाएगा, और नहीं होते साहब डबल। 3 से 4 साल का होराइजन रखिए। और 2021 में हमारी इकोनॉमी में जंप लिखा है, हम 2022 की बात कर रहे हैं साहब, तो रिटर्न बहुत अच्छे आएंगे। और जिस तरह के डेवलपमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, ये आने के बाद वहां जब इतने लोग आएंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी डिमांड्स बढ़ती है, रेंटल वैल्यूज भी बहुत अच्छी आएंगी, और एज ए इन्वेस्टमेंट आप सोचो तो रेंटल्स भी अच्छे निकलेंगे और प्राइस भी एप्रिसिएशन अच्छे होंगे, बिकॉज डिमांड सप्लाई के हिसाब से सप्लाई जो है वो कम होती चली जाएगी आने वाले समय में। अगले 1-1.5 साल में आपको कोई नए लॉन्चेस नहीं मिलने वाले, जो प्रॉपर्टीज हैं वही डिलीवर होनी है। रेरा आ चुका है, बहुत स्ट्रांग है, सुप्रीम कोर्ट भी बहुत स्ट्रिक्ट है, यूपी गवर्नमेंट भी बहुत स्ट्रिक्ट है, तो जो पहले हुआ वो अब होने का कोई चांस नहीं है। तो डिलीवरीज भी टाइमली आएंगी, तो वो घबराने की जरूरत नहीं है। बट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करें तो जो इस वक्त ऑफर्स आए हुए हैं, ऐसे ऑफर्स पिछले 12 साल में हमने आज तक नहीं देखे। तो ये राइट टाइम है, इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाइए। देखिए, डरने से कुछ नहीं होगा, हम लोग हमेशा डरते रह जाते हैं। सोना 4,000 रुपए तोला भी हमने अपने समय में बिकता देखा है, 40,000 है, हम नहीं देख पाए। आज हम कई ऐसी जमीनों के सामने से निकलते हैं, ऐसी सोसाइटियों के सामने से निकलते हैं और कहते हैं ये इस रुपए की मिल रही थी, मैंने नहीं ली उस वक्त, आज उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। साहब हिम्मत तो करनी पड़ेगी, आपको डर से तो अपने भैया आगे बढ़ना पड़ेगा। ये हम आप सबको पता है कि बेसिक प्राइस पे अगर आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आप कहीं नहीं जाने वाले, प्राइस इससे नीचे बिल्कुल नहीं जा सकते। 2 साल से प्राइस ऑलरेडी स्टेबल है, आपको पता है रियल एस्टेट के सेंटीमेंट थोड़े से डिस्टर्ब रहे तो प्राइस स्टेबल है। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट अच्छे मेजर्स लेगी, पहले ही 10,000 करोड़ उन्होंने बैंकिंग के लिए ओके कर दिए हैं। जैसी फंड मार्केट में आएंगे प्राइस एप्रिशिएट करेगा, गिरेगा नहीं, बिकॉज हम ऑलरेडी काफी स्टेबल प्राइसेस के ऊपर है। संजीव ने डीएमआईसी एक जिक्र किया था आपसे, मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसमें जो वो लॉजिस्टिक सामान चलेगा वो चलना कैसे है, वो ट्रक जो है पूरा का पूरा जाके उसके ऊपर खड़ा हो जाएगा, ट्रेन के ऊपर, और लॉक कर देंगे, यहाँ उतरेगा और अपने गंतव्य की ओर मूव कर जाएगा। 100 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन चलेंगी, मतलब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में ये इतना बड़ा जंप होगा। और ये कॉरिडोर अभी हमने आपको डीएमआईसी बताया, बेसिकली ऑल ओवर इंडिया कनेक्ट हो रहा है, वेस्टर्न कॉरिडोर अलग है, ये कॉरिडोर अलग से कई सारे बन रहे हैं। तो ये शो करता है कि हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने वाला है ये उसकी तैयारी हो रही है। ये जो फ्रेट कॉरिडोर्स हैं, ये जब बनते हैं, आज जितने भी पिछले दिनों में इन्वेस्टमेंट्स आए हैं, लोग वेयर हाउसिंग में काफी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिकॉज ये कॉरिडोर जहां आएगा वहां पे वेयर हाउसिंग और सेंटर्स बहुत सारे खुलेंगे। अगर आप बात करें तुगलकाबाद कंटेनर डिपो,
ये कंटेनर डिपो को भी एनजीटी का नोटिस आ चुका है, ये कभी भी शिफ्ट हो जाएगा। ये सब डिपोज यहीं पर आने हैं। नेहरू प्लेस में ज्यादातर फ्रेट कंपनीज के ऑफिसेज हैं, तो ये कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों में एक बूम आएगा। तो इसे विजुअलाइज करते हैं और प्लान करते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। जो रिटेंशन वाले कस्टमर्स हैं, जो 2 टाइम और 3 टाइम नहीं कर सकते, कुछ प्रॉपर्टीज के लिए रेडी टू मूव इन कुछ कॉमर्शियल ऑप्शंस हमारे पास हैं जो 1.5 और 1.1% के भी आ गए हैं। जो हमारा एसोसिएट जिसके थ्रू आप यहाँ आए हैं, वो आप उसे बता दें तो वो आपको इसके बारे में डिटेल्स दे देगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच वी कैन डू। दिस इज द राइट टाइम। इस लॉकडाउन के अंदर बिल्डर इस चीज के लिए भी तैयार है कि आप अभी 51,000 या लाख रुपए देके अपनी प्रॉपर्टी बुक करा दीजिए। रेस्ट जब लॉकडाउन खुल जाएगा उसके बाद आप पेमेंट्स कर देना। तो ये सपोर्ट भी करने को तैयार है। तो दिस इज समथिंग गुड। इफ यू वांट, हम इसका बेनिफिट उठाना चाहें तो बेनिफिट उठा सकते हैं। हम लोग करीबन पिछले 3 से 4 महीने के अंदर 251 कस्टमर्स को शिफ्ट कर चुके हैं। फ्रेश तो सेल्स अच्छी जा रही हैं। और जो मैंने आपसे शेयर किया कि कोविड-19 के बाद घर एक ऐसी चीज रहेगी जिसकी डिमांड बढ़ेगी, शायद कई लोग बिलीव नहीं करेंगे, पर अगर आप चाहें तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं चाइना का। चाइना में सबसे पहले कोविड आया, सबसे पहले लॉकडाउन हुआ, और जब वो लॉकडाउन खुला तो 75% से ज्यादा जंप आया है मार्च के महीने में हाउसिंग के अंदर। टूरिस्ट स्पॉट्स भर गए हैं, मॉल शॉपिंग सब पहुंच गए। आज ये यंग जनरेशन आ गई है, घर पे नहीं बैठने वाली। साहब जैसे ही खुलेगा हम कोरोना के साथ जिएंगे और हम आगे चलेंगे। अभी भी कई सारी पॉजिटिव न्यूज है। हम लोग कई लोगों के टच में रहते हैं। मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। मुरादाबाद के एक्सपोर्टर्स के वर्ड्स हैं कि पीओज आने शुरू हो गए हैं अभी से कि भैया हमारे माल की तैयारी करो, क्योंकि अब लॉकडाउन खुल रहा है, ऑनलाइन भी जाएगा सामान, और सामान आएगा तो वो डिमांड आने लगी है। गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स कई सारे हमारे टच में एक्सपोर्टर्स हैं जो कहते हैं 1.5 महीने से जो लोग फोन नहीं उठा रहे थे, उन लोगों ने आप हमारे पीछे पड़ गए, ज़ारा, H&M जैसे ब्रांड की, हमारा माल भेजो, लॉकडाउन खुल रहा है। तो चीजें खुलने लगी हैं, चीज नॉर्मलाइज होने लगी हैं। तो हम भी इसे एक्सेप्ट कर लें कि अपॉर्चुनिटी ये लॉकडाउन तक है। लॉकडाउन जैसी खत्म होगा और गवर्नमेंट कुछ मेजर्स हमें मालूम है और अच्छे करेगी, क्योंकि रियल स्टेट सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है आज की डेट में इंडियन जीडीपी का। तो वहां कुछ ना कुछ आएगा, और जैसी फंड्स आएंगे, जिन रेटों पे इस वक्त माल मिल रहा है, कोई भी बिल्डर नहीं बेचना चाहेगा साहब। ये लॉकडाउन है जिसकी वजह से आपको ये ऑफर्स मिल रहे हैं। तो मैं बस यहीं अपने शो को खत्म करूंगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपको एक थैंक्स का मैसेज आएगा, उसमें एक लिंक होगा। तो अपना सजेशन आपको कैसा लगा, और किसी और टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि हम बात करें तो आप उसमें डाल सकते हैं। प्लस कोई भी ऐसे लोग जो पहली बार ज्वाइन किए और उनकी कोई क्वेरीज हो तो वो चैट बॉक्स के अंदर अपना नाम और नंबर छोड़ दें, हम लोग आपको कनेक्ट कर लेंगे इसके बाद। और बस आपसे एक ही गुजारिश है कि कोरोना से डरिए मत, लड़िए और पॉजिटिव सोचिए। मतलब बहुत जरूरी है इस वक्त हमें कल का सोचना, कल की स्ट्रेटेजीज बनाना। पॉजिटिव सोचेंगे तो ज्यादा बेहतर समाधान निकाल पाएंगे। तो इसी के साथ आई से थैंक्स टू यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। सी यू, बाय बाय, गुड इवनिंग।